वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने कुछ ही टॉपिक करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 6.1 से तक अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आएगा। उससे आगे फिर थोड़ा लेंथी भी पड़ता है ये, और उसके बाद हम काफ़ी फॉर्मूले कर चुके हैं, तो याद रखना भी अपने लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम उतना ही काम कर रहे हैं जितना आपका ज़रूरी है। 6 चैप्टर करते हैं। आर्बिट्रेरी सीरीज स्टार्ट। एबल्स लेमा सबसे पहले आता है इसके अंदर। क्या कह रहा है ये एबल्स लेमा? इफ़ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज ए सीरीज ऑफ रियल नंबर सच डैट कि a1 से लेके an तक का सम स्मॉल और कैपिटल m के बीच में होता है। मतलब ये सम क्या दे दिया, एक बाउंडेड सम दे दिया आपको। एंड जो bn है ये एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बने नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की। देन ये कह रहा है जो जिससे हमने बाउंड किया था, जो इसकी लोअर बाउंड थी, जो इसकी अपर बाउंड थी, m(b1) लेस देन इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 टू n a k b k दोनों की प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू m ऑफ b1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये आपका क्या है, एबल्स लेमा है। एबल्स लेमा के बाद आएगा आपका एबल टेस्ट, उसके बाद आएगा डिरिचलेट टेस्ट। तो हम एबल टेस्ट पढ़ते हैं जिसका हमें यूज कर रहा है। देखो 6 चैप्टर में जो भी सीरीज आएंगी, जो भी 6.1 में आप करोगे, उसमें मोस्ट ऑफ आपने पीछे का ही यूज करना है, क्योंकि हमें ए एन और बी एन दोनों कोई प्रोडक्ट को कन्वर्जेंट दिखाना है। तो प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हमें ए एन को अलग से दिखाना पड़ेगा, बी एन को अलग से दिखाना पड़ेगा। तो ए एन और बी एन को जो भी दिखाना पड़ेगा, उस दिखाने जो आपने दिखाना है उसके लिए हमें पहले वाले जो भी टेस्ट यूज किए हुए हैं 5th चैप्टर तक, वो सारे यूज करने हैं। सबसे पहले आता है आपका एबल टेस्ट। ये कह रहा है कि कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है और एक सीक्वेंस उठानी है आपने बी एन, उस सीरीज से ही बना लेनी या आपको अलग से दी हुई होगी। बी एन इज़ मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, मतलब अगर वो सीक्वेंस मोनोटोनिक और बाउंडेड है और जो सीरीज ए एन है वो क्या बने, कन्वर्जेंट, तो आप बोल दोगे कि दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो इस टेस्ट का हम यूज़ करेंगे बार बार। ए एन इज़ कन्वर्जेंट एंड द सीक्वेंस बी एन इज़ मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। अगर बी एन मोनोटोनिक और बाउंडेड है देन ए एंड बी एन इज़ कन्वर्जेंट। तो ध्यान रखना, बी एन जो सीक्वेंस मानो उसको आपने मोनोटोनिक और बाउंडेड दिखाना है, और जो ए एन सीरीज मानोगे उसको आपने कन्वर्जेंट दिखाना है। तो इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए आप पीछे का रिजल्ट यूज़ करोगे, बी एन को मोनोटोनिक एंड बाउंडेड दिखाने के लिए भी आप पीछे का रिजल्ट यूज करोगे। फिर बाय एबल टेस्ट आप बोल दोगे दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका एक बार प्रूफ देख लेना, आ सकता है पेपर में, तो एक बार देख लेना इसको। ज़्यादा मुश्किल प्रूफ नहीं है, ईजी सा प्रूफ है, तो आप कर लोगे आई होप। नेक्स्ट आपका आता है डिरिचलेट टेस्ट, जो 6.1 में लगभग 6-7 क्वेश्चन से यूज होगा। उससे पहले आपका एबल टेस्ट यूज होगा। इफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज ए सीरीज ऑफ रियल नंबर हुज सीक्वेंस एस एन ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड एंड इफ बी एन इज ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंडिंग टू जीरो। ये कह रहा है बी एन कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो टेंड करे किसको, जीरो को, और जो ए एन हो उस सीरीज का पार्शियल सम क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तब आप बोलोगे दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, कन्वर्ज होगी। दोनों की प्रोडक्ट वाली सीरीज क्या बनेगी, कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी। तो इसने क्या कहा हमसे, देखो ए एन कोई सीरीज़ दे रखी है रियल नंबर्स की, हमें ए एन जो सीरीज़ दे रखी है ना उसका पार्शियल सम लेना है, क्या, बाउंडेड। पार्शियल सम लेंगे उसको हम बाउंडेड दिखाएंगे। फिर ए एन के साथ बी एन कुछ ना कुछ दिया होगा, आप हाफ को ए एन मानोगे हाफ को बी एन, वो हम चूज करेंगे पार्ट अपने हिसाब से कि कुछ किसको हम बी एन माने किसको हम ए एन माने। जो बी एन होगा उसको हमने दिखाना है नॉन नेगेटिवली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आपने दिखाना है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डैट इज़ बी एन जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी एन प्लस 1 फॉर ऑल एन। वो टेंड किसको करना चाहिए, जीरो को। उसके बाद आप कह रहे हो कि जो सीरीज बनेगी वो उनकी दोनों की प्रोडक्ट जो बनेगी वो क्या करेगी, कन्वर्ज, किससे, बाय डिरिचलेट टेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट 6.1। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, आराम से देखना, क्योंकि 6.1 अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, आए भी हुए हैं, तो वो सेकंड वाले पार्ट में आएंगे यूनिट के। तो 6.1 अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक कि हम करेंगे। मैं 6.2 6.3 भी करा दूंगा, तो मैं उनका थोड़ा बेसिक बता दूंगा, आपको ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, आपको 6.1 तक पूरा करने की ज़रूरत है। क्या है एग्जाम्पल 1, शो डैट द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इम्प्लाइज द कन्वर्जेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये कह रहा है ये कन्वर्जेस दे रखी है, तो जो सीरीज़ गिवन है उसकी कन्वर्जेंट के बारे में आप क्या कहेंगे।
देखो क्या दे दी, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 बाई एन इंटू ए एन। अब यहाँ पे देखो आपको दो पार्ट साफ साफ नज़र आ रहे होंगे, एक तो ये ए एन और जो बच गया उसको क्या मानो, बी एन मानो। तो आपका जो एबल टेस्ट था वो क्या कहता था कि ए एन को तो कन्वर्जेंट दिखाना है और बी एन को आपने क्या दिखाना है, मोनोटोनिकली एंड बाउंडेड। तो देखो ए एन तो कन्वर्जेंट गिवन ही दे रखा है क्वेश्चन में, अब बचा काम सिर्फ कितना, बी एन का। तो हम बी एन के ऊपर काम करेंगे। लेट बी एन इक्वल टू कितना आ गया, एन प्लस 1 बाई एन, इसको हमने लिख लिया 1 प्लस 1 बाई एन। अब इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखो, सीक्वेंस बी एन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन, एन बिलोंग्स टू एन इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है किसकी, नॉन नेगेटिव टर्म्स की। अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस बने नॉन नेगेटिव टर्म्स की तो वो कैसी होगी, बाउंडेड होगी। पहले डेफिनेशंस में कराया हुआ है सारा। अब ये बाउंडेड भी हो गई और डिक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिकली सीक्वेंस भी बन गई, तो मोनोटोनिकल भी हो गई और ये बाउंडेड भी हो गई। अगर आपको बाउंडेड चेक करना है तो इसकी वैल्यू मोस्ट ऑफ 2 जा सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं जाएगी। लेस देन में आपकी इससे 1 से कम नहीं आएगी, क्योंकि ये लास्ट आपका 0 बन सकता है, 0 बन सकता है तो ये 1 होगा। और ये सबसे बड़ी वैल्यू आपका कहाँ देगा, जब n इक्वल टू 1 रखोगे। तो ये कैसी बनेगी, इसकी वैल्यू किस किस के बीच में रहेगी, 0 और 2 के बीच में रहेगी। तो ये बाउंडेड भी हो गई और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो मोनोटोन सीक्वेंस भी बन गई। तो आप क्या बोलोगे कि बाय एबल टेस्ट ए एन इंटू बी एन इज़ कन्वर्जेंट बाय एबल टेस्ट। तो ए एन आपकी कन्वर्जेंट गिवन दे रखी है, बी एन को हमने मोनोटोनिक एंड बाउंडेड दिखा दिया, तो बाय एबल टेस्ट आप क्या कह दोगे, कैसी है, कन्वर्जेंट है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके जो बाकी पार्ट है बिल्कुल आसान आसान से पार्ट है, पहले किया हुआ है सारा हमने, बाउंडेड दिखाना, मोनोटोन दिखाना, तो इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करा रहा हूँ इसके। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर करो, मैं आपको आंसर दूंगा उसका। 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन इंटू ए एन, लेट बी एन इक्वल टू, हम अब देखो ए एन गिवन है, आपको पता है कि आपने ए एन को क्या बी एन को क्या मान लेना है। ये समेशन दिया हुआ है यहाँ पे, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन इंटू ए एन। देखो ए एन तो कन्वर्जेंट ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें बी एन मान लेना है, जो बच गया उसको बी एन मानो। अब बी एन को क्या दिखाना है कि कैसी सीरीज़ बने, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बने। तो देखो बी एन की एक सीक्वेंस मान ली हमने, ये बी एन सीक्वेंस का सिंबल ले लिया बी एन, तो ये आ जाएगा सीक्वेंस का सिंबल में 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन। तो आप देखोगे जब आप एन को 1 रखोगे तो कितना आएगा, देखो 1 प्लस 1 बाई 1 की पावर 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, 2 की पावर 1 कितना बन गया, 2 बन गया। उसके बाद देखोगे एन को 2 रखोगे तो 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया, 3 बाई 2, और 3 बाई 2 की पावर कितनी करनी है हमने, 2 करनी है, जो कि आ गई 9 बाई 4, और 9 बाई 4 कितनी वैल्यू आ गई आपके पास। देखो फर्स्ट टर्म हमने n को 1 रखा, n को 1 रखते ही आपके पास आ गया 1 प्लस 1 बाई 1 की पावर कितनी, 1, डैट इज ये आ गया 2 की पावर कितनी, 1, जो कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। n को हमने कितना रखा, फिर 2 रखा, तो आ गया 1 प्लस 1 बाई 2, और इसकी पावर कितनी आ गई, 2, डैट इज़ 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया, 3 बाई 2, और 3 बाई 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 बाई 4। n को हमने रखा 3, तो 1 प्लस 1 बाई 3 की पावर कितनी आ गई, तो ये हो गया आपके पास 3 और 1 4/3, और इसका कितना क्यूब, तो 4 की क्यूब कितनी हो गई आपके पास यहाँ पे, 4 चौक 16, 64/27। अब आप देखोगे कि ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 27, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वैल्यू कम होती चली जाएगी, और फिर बाद में एक ऐसी सीक्वेंस बन जाएगी आपकी, किसी की भी वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो 3 से क्या हो रही है, ये बाउंडेड। अब देखो इसकी वैल्यू बड़ी, इसकी वैल्यू फिर छोटी होती 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 छोटी होती चली जाएगी। तो आप क्या कहोगे, ये एक ऐसी सीक्वेंस बन गई डिक्रीजिंग सीक्वेंस। पहली टर्म को छोड़ दो, पहली टर्म के बाद वाली टर्म्स डिक्रीज होने लग जाएंगी। उसके बाद क्या बन गया, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, जो कि बाउंडेड है किससे, 3 से। तो बाउंडेड 3 है तो एबल टेस्ट से क्या कह दोगे कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये देखो, अब देखो यहाँ पे आपको ए एन गिवन नहीं है, तो अब आपको किसको ए एन मानना है, किसको बी एन मानना है, तो वो देखना है। देखो इस सीक्वेंस से आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, 1 बाई 2 की पावर n माइनस 1, माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले एक बार देखो, -1 बाई 2 की पावर n माइनस 1, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज टाइप बनती है।
इंटू 1/n। आपको इसको मोनोटोनिक और बाउंडेड दिखाना ईजी है और इस वाली को क्या दिखाना ईजी है, कन्वर्जेंट। तो इसको an मानो और इसको क्या मान लो, bn मान लो। तो an आ गया आपका -1/2 की पावर n - 1 एंड bn आ गया कितना, 1/n। क्लियरली आपकी सीक्वेंस bn है क्या है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस डिक्रीज होती जाएगी ना, और ये क्या है, बाउंडेड भी दे रखी है भाई, बाउंडेड भी हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू किससे बड़ी नहीं जाएगी, 1 से बड़ी नहीं जाएगी और 0 से छोटी नहीं जाएगी। तो ये बाउंडेड भी हो गई और मोनोटोनी भी हो गई। तो डैट इज़ एक काम अपना पूरा हो गया। अब बचा अपना कि an को कन्वर्जेंट दिखाना। तो देखो अगर मैं मोड ले लूँ, मोड ऑफ an ले लूँ तो कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ n की पावर 1/2 की पावर n-1, डैट इज़ माइनस आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ an कितना बनेगा, 1/2 की पावर कितना बना, 1/2 की पावर n-1। अब आपको पता है मॉडुलस ऑफ an वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है, और जो कि 1 से छोटा है तो वो कन्वर्जेंट होती है। अब मॉडुलस ऑफ an अगर कन्वर्जेंट है तो आप बोलोगे कि जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है वो कन्वर्जेंट तो ऑटोमेटिकली होती है, तो an कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं अब बता रहा हूँ आपको। देखो यूज पीछे वाली जो थ्योरम्स किए हैं या रिजल्ट किए हैं उन्हीं का हो रहा है। n = 1 to infinity an = n = 1 to infinity -1/2 की पावर n-1। हमने मोड लिया तो मोड लेते ही ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, जो कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है जिसका कॉमन रेशियो <1 है, एंड हैंस an का मॉडुलस क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अब किसी का मॉडुलस कन्वर्जेंट तो वो कैसी होती है, ये पढ़ा था हमने, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट 5.1 में। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है तो वो अपने आप कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो बाय एबल टेस्ट क्या हो गया, अब an कन्वर्जेंट हो गई और bn क्या हो गई आपके पास सीक्वेंस, मोनोटोनिकली एंड बाउंडेड, डेट इज an bn इज कन्वर्जेंट बाय एबल टेस्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आपने ट्राई करने हैं। जो उनसे क्वेश्चन नहीं होंगे वो मैं आपको करा दूंगा बाद में। 6.1 इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ अगेन, 6.1 तक ही आपका क्वेश्चन आएगा सारा। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 - 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास सीक्वेंस दे रखी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 की मल्टीप्लाई में दिया हुआ, देखो 3 × 2 का स्क्वायर, 5 × 3 का स्क्वायर, 7 × 4 का स्क्वायर, और माइनस प्लस में सिंबल दे रखे हैं। तो एक को तो मान लो an और दूसरी को मान लो क्या, bn। देखो an कितना हो गया, अब स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं उसको तो हमने an मान लिया, an आ गया 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, और जो बच गई 3, 5, 7 ये कैसी बन गई, 1/2 n - 1 टाइप। तो क्या बन गया, an ये बन गया, bn ये बन गया। अब bn को तो आपको पता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है। अब हमें an को कन्वर्जेंट दिखाना है, तो आपको लेबनीज रूल याद आ रहा होगा अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए। लेबनीज रूल से आप क्या कह सकते हो, an भी कैसी है, कन्वर्जेंट, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया एबल टेस्ट से, कन्वर्जेंट। सिंपल बस। इसके बाद आ जाओ, शो डेट द सीरीज मेशन n = 1 to infinity sin nx/n की पावर p greater than 0 कन्वर्जेस फॉर ऑल रियल x। देखो हमने an को मान लिया sin nx, क्योंकि bn को फिर आपने 1/n की पावर p को दिखाना आसान होगा कैसा, बाउंडेड। तो 1/n की पावर p को हमने मान लिया bn। तो an को sin nx माना, तो देखो sin nx हमें हर रियल वैल्यू के लिए दिखाना है, तो sin में आपका 2 वैल्यू चलती हैं, या तो x2 के पाई sin 2 के पाई होगा या फिर नहीं होगा। तो हमने माना कि x2 के पाई है, n इसलिए नहीं माना क्योंकि n पहले गिवन है तो इसलिए k मान लिया हमने, k कोई भी इंटीजर है। तो आपको पता है sin 2n पाई हमेशा 0 होता है, तो इस सीरीज़ कैसी बनेगी, an कैसी बनेगी, 0। तो an/bn भी फिर क्या बनेगी, 0, क्योंकि 0/समथिंग सब कुछ क्या होगा, 0। तो ये 0 बन गई, तो ये पूरी सीरीज 0 बन गई, तो अपने आप ये किसको कन्वर्ज कर गई, 0 को कन्वर्ज कर गई। अब केस सेकंड पे की तरफ चलते हैं कि व्हेन x नॉट इक्वल टू किसके, 2 के पाई के, देन bn इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसको आप दिखा सकते हो। देखो n+1 की पावर p ग्रेटर देन होगा n की पावर p से, 1/n+1 की पावर p लेस देन 1/n की पावर p से रेसिप्रोकल कर दिया, तो bn+1 लेस देन आ गया bn से, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 भी बन रहा है। तो क्या हो गया, देन द सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और जो कन्वर्ज करती है किसको, 0 को। तो यहाँ पे हम अपना कौन सा टेस्ट यूज़ करने वाले हैं, डिरिचलेट टेस्ट, कि सीक्वेंस bn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग यहाँ से हो गई, और ये किसको टेंस करती है, 0 को। और हमें बच गया क्या, कि जो an बनी उसका पार्शियल सम हमें बाउंडेड दिखाना है, तो an लिया हमने, उसका पार्शियल सम मान लिया n टर्म्स का। पार्शियल सम n टर्म्स का माना तो साइन n टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये लगा दिया, फॉर्मूला लेस देन इक्वल टू आ गया 1/sin x/2, जो कि कोसिकेंट x/2
2 बनता है। अब ये वाली चीज़ बाउंडेड होती है, अब ये वाली चीज़ बाउंडेड तो पार्शियल सम बाउंडेड, तो बाय डिरिचलेट टेस्ट आप क्या कह दोगे, ए एन बी एन क्या हो गई, बाउंडेड हो गई। ये बाउंडेड होती है आप क्या कहते जो सॉरी ए एन जो हो गई वो बाउंडेड हो गई उसका पार्शियल सम, और जो बी एन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के साथ साथ क्या दे दी, कन्वर्स टू जीरो, डेट इज़ बाय डिरिचलेट टेस्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या करेगा, कन्वर्जेंट करेगा। तो ये आपकी 6.1 एक्सरसाइज है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में आप मेरे को पूछोगे, क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली चीज़ें मैं सिर्फ थोड़ा बेसिक बताऊँगा आपको, अभी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में जो भी डालेंगे उसमें थोड़ा बेसिक बता देंगे उनके बारे में, लेकिन आपको करना नहीं है, करना वही है जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक आप करोगे, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो भूलने के चांस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपका पहले ही बहुत बड़ा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, आप काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें काफ़ी फॉर्मूले हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, एक रियल एनालिसिस वैसे जुड़ा हुआ है ये। तो आप मेन चीज़ें यहाँ तक आप कंप्लीट करोगे, इसके बाद की चीज़ें मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपकी डाल दूँगा, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। इस सिलेबस से रिलेटेड आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पर्सनल अकाउंट पे शेयर करोगे। फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके 6th चैप्टर तक आपका जितना भी टॉपिक में कोई भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो, आप सारी चीज़ें मेरे को बताएंगे। थैंक यू।